प्यारे दोस्तों, मैं रामानंद यादव मेथप खावा की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 10 वर्ग दशम का संस्कृत का एकादशा पाठ व्याघ्रपथिक कथा का हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। व्याघ्रपथिक कथा। व्याघ्र माने बाघ और पथिक माने राही, रास्ते में चलने वाले को राही बोला जाता है, पथिक बोला जाता है। तो यहाँ पर एक बाघ और एक पथिक की कहानी लिया गया है। अयं पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीतिकथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ यानी व्याघ्रपथिक पाठ जो है नारायण पंडित द्वारा लिखा गया हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया है। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ खंड से लिया गया है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्रावित। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के कथाएं पशु पक्षियों से संबंधित हैं। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटित। प्रस्तुत कथा यानी इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया है यानी दिखाया गया है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थ प्रभूतम भवति। पशु पक्षी की कहानियों का मूल्य मानवों की मनुष्य की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा लाभ होता है। इति एता दृश्य भी कथा भी ज्ञाते। यह जो है इस कथा के माध्यम से ज्ञात होता है। यानी यह पाठ जो है नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ से लिया गया है। हितोपदेश जो है वो बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए, नीतिप्रद शिक्षा के लिए अनेक कथाएं पशु पक्षियों से संबंधित लिखा गया है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम को दिखाया गया है कि कैसे एक पथिक और एक बाघ के बीच क्या क्या हुआ है, उसी के बारे में पथिक ने लालच किया, लालच का परिणाम क्या हुआ, उसी परिणाम के बारे में इस कथा में दुष्परिणाम उसका क्या आया दिखाया गया है। अब कथा यहाँ से स्टार्ट होता है। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस तीरे ब्रूते भो भो पंथा। कोई बूढ़ा बाघ स्नातः मैंने स्नान करके कुशहस्त मैंने हाथ में कुश लेकर सरस तीरे यानी सरोवर के नज़दीक, सरोवर के किनारे कह रहा है। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे कह रहा है, भो भो पंथा, हे पथिक। यानी सरोवर के किनारे कोई बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर कह रहा है, हे पथिक, इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम। यह सोने का कंगन ले लो, ग्रहण कर लो। ततो लोभा कृष्णेन केन चित्त पांथे ना लोचितम। भाग्य ने संभवती। ततो लोभ से आकृष्ट होकर कोई पथिक ने सोचा कि ये तो भाग्य से ही मिलता है।
लोभ से, यानी उसी वक्त कोई पथिक उस रास्ते से होकर गुजर रहा था। तो जब बूढ़े बाघ ने कहा कि हे पथिक, ये सोने के कंगन को ले लो, तो वह पथिक जो है लोभ में पड़ गया, लालच में पड़ गया, और उन्होंने सोचा कि यह तो सोने का कंगन तो भाग्य से मिलता है। किंतु अस्मिन्नता आत्मसंदेहम प्रहवीर्तिनम विधया, किंतु हमें इस पर आत्मसंदेह है। वह पहले तो लोभ से आकृष्ट होकर कहा कि यह तो भाग्य से मिलता है, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि यह तो, इसमें तो आत्मसंदेह है। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि नोह गति जायते शुभा यत्रास्ते 20 संसर्गो मृतम तदपि मृतये। अनिष्ट, अशुभ जिसको कहा था, अनिष्ट दिष्ट लाभे अपि, यानी अनिष्ट के समय अशुभ की, जहाँ पर अशुभ मंगल अमंगल जान पड़े वहाँ पर जाना जो है अच्छा नहीं होता है। जिस प्रकार तत्रास्त्रे 20 संसर्गे अमृतम तदपि मृत्यु, जिस प्रकार की 20 के साथ अमृत रहने पर, अमृत ग्रहण करने के बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी अमृत और 20, अमृत पीने के बाद मृत्यु नहीं होती है, लेकिन 20 के साथ यदि अमृत रहता है और उसे पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार जहाँ पर अनिष्ट अमंगल दिखाई दे वहाँ पर आगे बढ़ने से लाभ नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। तो यह बात उन्होंने मन में सोचा पथिक ने। किंतु सर्वत्रार्थ जने प्रवृत्तम संदेह एवं, किंतु सभी जगह संदेह करना ठीक नहीं है। तन्निरूप्यानि तावत, और इतना ही सोचकर प्रकाशम ब्रुते, और कहता है, मैंने प्रकाशम ब्रुते, जो बाघ ने जो कंगन दिखाया था, यह कहता है कुत्र तब कंगनम, मतलब तुम्हारा कंगन कहाँ है। बाघ को कहता है पथिक कि कुत्र तब कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शति, बाघ ने हाथ को फैलाकर कंगन को दिखा देता है। पंथो अवदत् कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, पथिक बोलता है, कहता है बाघ से कि कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, कि तुम तो एक हिंसक जानवर हो, नरभक्षी जानवर हो, तुम तो मनुष्य को मार के खाने वाले हो, तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है। तो फिर व्याघ्र क्या कहता है, व्याघ्र उवाच, व्याघ्र बोला श्रुनु रे पंथ, सुनो रे पथिक। बाघ ने कहता है हे पथिक तुम सुनो। प्रागेव यौवन दशाय अति दुर्वृत्तः आसम, पहले जब मैं जवान था तो मैं अति दुर्वृत्त, यानी गलत आचरण का, गलत व्यवहार का था जब मैं जवान था। अनेक गो मानुषानम बद्धान में पुत्रा मित्रादाराश्च, अनेक गाय और मनुष्यों का वध किया मैंने। यानी कि जब मैं जवान था, पहले जब मैं जवान था तो मैं दुराचारी दुरावृत्त था, जिसके चलते मैंने अनेक गाय और मनुष्यों का वध करके खा गया, जिससे पुत्रा मैंने पुत्र, मृता हमने मर गए, दारा मैंने पत्नी, यानी जिससे हमारे पुत्र और पत्नी, दाराश्च यानी पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई।
यानी अनेक गो और गाय और मनुष्यों का वध किया, जिससे मेरी पत्नी और पुत्र दोनों मर गए। वंशहीनश्चाहम, वंशहीनश्चाहम यानी मैं वंशहीन हूँ, मेरे वंश में, मेरे परिवार में कोई नहीं है। ततः किंचिद्धार के महादिष्टम दान धर्मिकम चरतु भवान। उसके बाद किसी धार्मिक के ना महादिष्ट यानी कि किसी धार्मिक ने मुझे कहा कि दान धर्म इत्यादि करो, यानी किसी धार्मिक ने उसको उपदेश दिया था वाक्य को कि तुम दान धर्म करो तो इससे तुम्हारा जो है पाप घट जाएगा। तदु उपदेशादि दानी महम असनान सिल्लो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथमनो विश्वास भूमि। यानी उसके द्वारा दिए गए उपदेश से मैं अभी स्नानशील यानी स्नान किया हुआ हूँ, दाता स्नान किया हुआ दाता यानी दानी हूँ, और वृद्ध भी हूँ, मैं बूढ़ा भी हूँ। गलित नख दंतो, मेरा नख और दंत जो है वो गल चुका है। कथमनो विश्वास भूमि, तो भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। यानी कहने का है कि बाग कहता है कि उस धार्मिक के द्वारा उपदेश देने के बाद मैं अभी जो है, उस धार्मिक ने उपदेश दिया था कि दान धर्म करना चाहिए, तो मैं अभी स्नान करके स्नानशील दानी यानी स्नान किया हुआ दानी हूँ, वृद्ध हूँ, और मेरा नख और दंत जो है गल चुका है, तो भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता है। यानी मेरा नख और दंत गल चुका है, मैं कैसे किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर और खा सकता हूँ? जब नख ही नहीं है, दंत ही नहीं है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? मया च धर्मशास्त्रान अध्ययतानि, मैंने भी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। बाघ कहता है कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, मैंने भी धर्मशास्त्र अध्ययन किया है। सुनो। दरिद्रान भरा कौन्तेय मह प्रह्यच्छे धनम व्याधि औषधम पथ्यम निरुजस्यम कीमोषधे। कहता हे कुंती पुत्र, दरिद्र को धन दो, अमीरों को नहीं। यानी मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है, धर्मशास्त्र बताता है, धर्मशास्त्र कहता है कि दरिद्रों को धन देना चाहिए, यानी गरीबों को धन देना चाहिए, अमीरों को नहीं। जिस प्रकार की व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, यानी बीमारी लोगों को, जो रोगी हो उसे ही औषधि देना चाहिए, पथ्यम देना चाहिए। निरुजस्य, निरोग, कीमो औषधे, निरोगी को नहीं। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है कि गरीब को धन देना चाहिए, अमीरों को नहीं। ठीक जिस प्रकार की रोगी को औषधि दवाई दिया जाता है, निरोगी को नहीं। अनयश्च यानी और सुनो, दातव्यहमिति यददानम दीयते है अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तददानम सात्विकः विदु। और कहता है कि दूसरा भी सुनो, दातव्यहमिति यददानम, यानी जिसको आप दान देते हैं उससे फिर कोई उपकार की अपेक्षा न रखें। यानी आप यदि किसी को दान देते हैं तो उसके बदले में उससे कोई उपकार करवा लेना, यह दान सात्विक दान नहीं कहा जाता है। देशे यानी जगह को देखते हुए, समय को देखते हुए, यानी उचित जगह पर, उचित समय पर, और जो दान लेने लायक योग्य होता है उसे ही दान देना सात्विक दान कहा गया है। यानी बाघ का कहने का अर्थ ये है कि तुम गरीब हो, यानी कि गरीब लोगों को ही दान देना चाहिए,
अभी देखने में तुम गरीब हो, तुम दान लेने लायक हो, इसलिए दान जो सात्विक दान जो होता है वो समय, स्थान और लेने वाले योग्य होते हैं, तभी उसको दान देना सात्विक दान कहा जाता है। इसलिए तुम दान लेने के लायक हो, यानी मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है। तदत्र सरसी सनात्वम स्वर्ण कंगनाम गिरहान, तो तुम इस सरोवर में स्नान करके इस सोने के कंगन को ग्रहण कर लो, ले लो। वाक्य कहता है कि धर्मशास्त्र कहता है कि गरीबों को दान देना चाहिए, और समय, स्थान और दान लेने वाले योग्य हो तो दान देना चाहिए। इसलिए तुम योग्य हो दान लेने के, इसलिए तुम इस सरोवर में स्नान करके और यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो। ततो यावदसोतः द्वचः प्रतितो लोभास्त्र सनातुम प्रविशति, उसके बाद वह लोभ से आकृष्ट होकर उसके ऊपर विश्वास करते हुए लोभ से आकृष्ट होकर सनातुम प्रविशति, यानी स्नान करने के लिए जैसे ही सरोवर में घुसता है, तावन महापंके निमग्नम पलायु अक्षमा, जैसे ही वह सरोवर में स्नान करने के लिए पथिक घुसता है तो महापंके यानी उस सरोवर में बहुत ज़्यादा कीचड़ था, निमग्न कीचड़ में फंस जाता है। पलायु तुम अक्षमा, यानी भागने में वो सफल नहीं हो पाता है, पंके पतितः दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, यानी वो जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए घुसता है तो वह कीचड़ में फंस जाता है और वह भागने का भी कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, कीचड़ में फंसा हुआ पथिक को देखकर व्याघ्र कहता है, कीचड़ में दलदल में फंसे हुए पथिक को देखकर व्याघ्र कहता है, आहा महापंके पतितो असी, कहता आहा अरे तुम तो कीचड़ में फंस गए हो, यानी कि बाघ जो है उसको कीचड़ में फंसा देकर कहता है कि तुम कीचड़ में दलदल में फंस गए हो। अतस्त्वाहम उत्पायमिपि, यानी अच्छा मैं तुम्हें निकालता हूँ। बाघ कहता है कि तुम कीचड़ में फंस गए हो तो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। इत्युक्त्वा सन्नेरुपगम्यं तेन व्याघ्रनं धृतः स पंथो चिंतयत्, धीरे धीरे इस प्रकार से सन्ने में होता धीरे, सन्ने उपगम्यम तेन उसके समीप गया, धीरे धीरे बाघ उस पथिक के समीप गया और उसे पकड़ लिया, यानी धीरे धीरे बाघ पथिक के समीप गया और पथिक को अपने पंजों में दबोच लिया। सह पंथो चिंतियत, उसके बाद पथिक ने सोचा, क्या सोचता है पथिक जब बाघ के द्वारा पथिक पकड़ा जाता है तो वह क्या सोचता है। अवसेन्द्रः चितानां हस्ति आसनानमिव क्रिया दुर्भ गाहभरण्ये भरायो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, यानी वैसे मनुष्य जिनका इंद्रियां अपने वश में नहीं हो, उसका हाथी स्नान के समान उसकी क्रिया, उसकी गति जो होती है हाथी स्नान के समान होती है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण व्यर्थ होता है और क्रिया के बिना
क्रिया के बिना ज्ञान जो होता है वो भार बोझ के समान होता है। इस श्लोक का कहने का अर्थ ये है कि जिस मनुष्यों की इंद्रियां अपने वश में नहीं होती है उनका गति क्या होता है। जिस प्रकार के हाथी जब स्नान करता है तो स्नान करने के बाद वह क्या करता है, अपने शरीर पर पूरा धूल मिट्टी को छिड़क लेता है, तो उसका स्नान क्या हुआ, व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि हाथी को जो है अपना विवेक नहीं है, उसे समझ नहीं है कि मैंने स्नान करके और ऊपर से कीचड़ शरीर पर फेंक रहा हूँ। उसी प्रकार से जिन मनुष्यों की इंद्रियां अपने वश में नहीं होती है उसका भी यही हाल होता है। जैसे कि बंध्या स्त्री का पालन पोषण करना बेकार होता है, और ज्ञान जो होता है वह यानी कि व्यवहारिक विवेक जो होता है, विवेक के बिना जो होता है लोगों का ज्ञान जो होता है वो बेकार हो जाता है। यदि लोगों के पास अपना विवेक नहीं है तो उसको कितनों ज्ञान है वह बेकार हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए लोगों को व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो सब कुछ उसका बेकार है। इति चिंतयन वासो व्याघ्रन व्यापादितम खादिश्च। इतना ऐसा सोचता हुआ वह पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया। यानी इतना बात जब पथिक को बाघ ने पकड़ा तो उसने इस श्लोक की बात को याद किया और इसी को यही बात सोचता हुआ पथिक और बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। अत उचते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, कंगनस्य कंतुलोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्धव्याघ्रन संप्राप्तः पथिक सह मृतो यथा। जिस प्रकार कंगन के लोभ में, सोने के कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में पंख में फंस गया और बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मारा गया। तो इस प्रकार से व्याघ्र पथिक कथा यहीं पर समाप्त होता है। अब इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें, समझ लें और इससे क्वेश्चन आंसर भी आसानी से किया जा सकता है। जब तक हिंदी अर्थ को नहीं समझोगे, अभ्यास करने पर ही इसे धड़ल्ले से संस्कृत को पढ़ पाओगे, उसके अर्थ को समझ पाओगे। और जब तक अर्थ को नहीं समझ पाओगे तब तक इसके क्वेश्चन आंसर को भी बनाना मुश्किल होगा। तो आज इतना ही।